अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक जो है मिलता रहे। आज जिस मौजू का इंतखाब किया है वो जो है 21 जून 2021 को जो है ये पास किया है एक बिल सेनेट के अंदर, और ये घरेलू जो वो तशद्दुद होता है उस हवाले से ये कानून पास किया गया है। जो वेस्ट के अंदर जो है, वेस्ट की दुनिया के अंदर जो है ये कानून है कि भाई वालदैन अगर अपनी औलाद को वो समझाएं या कुछ समझाने की कोशिश करें तो वो औलाद जो है अपने वालदैन के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दे सकती है थाने के अंदर, और इस तरह से उनके वालदैन को अरेस्ट किया जा सकता है। और यहाँ पर जिस तरह से जो है घरेलू वो तशद्दुद के नाम पर, डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पर जो है ये बिल पास किया गया है, और तीनों जमातें जो मेन पार्टी हैं सेनेट के अंदर, बड़ी पार्टियाँ हैं, पीटीआई जो कि हुकूमत के अंदर है, इसी तरह जो है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इन तीनों की मिली भगत से जो है ये कानून पास किया गया है और पाकिस्तान को वेस्ट बनाने की जो है कोशिश की गई है। और पाकिस्तान, और दूसरी तरफ आप ये देखें कि रियासत मदीना की दावेदार इस तब्दीली सरकार ने जिस तरह से अब ये कानून पास किया है, अभी तक लोगों को पता नहीं है इस कानून का, ना ही मीडिया पर इसका ज़्यादा वो तज़किरा हुआ है, ना कोई शोर हुआ है। और इन बड़ी पार्टियों ने वो जो है ये पास किया है, और इसमें ये है कि जो कि औलाद अपना वालिद होता है, बाप होता है, वो अगर अपनी औलाद को समझाना चाहे, कोई बात पर उसको डांटना चाहे, तो औलाद जो है वो थाने में जाकर उनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दे सकती है, और फिर उस एप्लीकेशन की वो सूरत में फिर जो है उनके वालिद को अरेस्ट किया जा सकता है, उनको 6 महीने की कैद दी जा सकती है, और फिर उनके अपने वो, और जो उनका घर है, उसका अपना घर है, उनके वालिद का घर है, उस घर से उनको बेदखल किया जा सकता है। और इस तरह से फिर एक कड़ा नुमा जो है जीपीएस जो है वो लगाया वो जाएगा, और जो है वो अगर घर आता है तो फिर पुलिस जो है ऑटोमेटिक वो, यानी उस पर जो है ये पैगाम वो जाएगा, और इस तरह से जो है उनको अरेस्ट वो कर लिया जाएगा। तो ये सूरत हाल इस तरह से पाकिस्तान के अंदर इस तब्दीली सरकार ने जो है पाकिस्तान का ख़ानदानी मुआशरा, पाकिस्तान में जिस तरह से ख़ानदान जुड़े हुए हैं उसको तोड़ने की जो है एक बहुत बड़ी ये साजिश की है, और ये कानून और ये बिल जो है ये पास किया है। इस तरह से तीनों वो जमातें देखें कि ये सेकुलर, ये लिबरल, नाम निहाद ये जमातें एक दूसरे के खिलाफ जो है ये बातें वो करेंगे कि ये चोर है, ये डाकू है, ये लुटेरा है। लेकिन आप ये देखें कि इस बिल के ऊपर जो है ये तमाम लोग जो है मुत्तफ़िक हुए हैं। इस तरह से कोई वालदा या वालिद अपने औलाद को नहीं वो कह सकता, उनको वो समझा हो सकता, वो घर के अंदर किसी गैर मुहर्रम को, औरत को, अपनी दोस्त को जो है वो लेकर आ सकता है, वालिद जो है अपने बेटे को नहीं वो समझा सकता। इस तरह का जो है पाकिस्तान के अंदर जो है मुआशरा बनाने की जो है ये कोशिश की जा रही है, ख़ानदानों को तोड़ने की एक मैं ये समझता हूँ कि दानिस्ता जो है ये कोशिश की जा रही है, और इस्लाम का एक जो कॉन्सेप्ट है उसको जो है ख़ानदान के हवाले से उसको जो है वो तोड़ने की जो है पाकिस्तान के अंदर कोशिश की जा रही है। और इस सूरत हाल में वोट जो है ये अवाम से लें, अवाम को आप इन पार्टियों का जो मंशूर है उसके अंदर ये नहीं था। जब इन्होंने वोट लिए इन पार्टियों के, उसके अंदर मंशूर के अंदर ये बातें नहीं थी, लेकिन ये वेस्ट के कहने पर, फैटफ के कहने पर ना जाने पाकिस्तान को जो है क्या क्या वो करेंगे। और फिर आपने वो देखा कि जिस तरह से जो है इन्होंने फैटफ की गुलामी की है, फैटफ की जो है 27 में से 26 जो नुकात थे उनको पास किया है, फिर भी जो है यानी फैटफ ने जो है वाइट लिस्ट नहीं किया पाकिस्तान को। इस तरह से आप ये देखें कि और
मुल्कों के ऊपर भी है, लेकिन उन्होंने फैटफ को जो है घास नहीं डाली। ये लिबरल, ये गुलाम, ये वेस्ट के गुलाम, ये जो है पाकिस्तान के हवाले से जो है पता नहीं क्या वो करना चाहते हैं। और पाकिस्तान का जो आइन है, पाकिस्तान की जो वो कानून है, उसके अंदर ये है कि भाई पाकिस्तान के अंदर कुरान और सुन्नत के अलावा और कोई कानून यहाँ पर पास नहीं हो सकता। कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ यहाँ पर कोई कानून पास नहीं हो सकता। लेकिन इस तब्दीली सरकार की हुकूमत ने जहाँ पर ख़त्म नबूवत के हवाले से और इसी तरह जो है नामुस रिसालत के हवाले से आप ये देखें कि एक इन्होंने गुस्ताखी की थी जो है 1996 के अंदर जो है सलामत मसीह और रहमत मसीह पीपल्स पार्टी का दौर था और बेनज़ीर भुट्टो के दौर के अंदर उनको जो है छोड़ा गया था। रातों रात जो है उनको सफ़र वो कराया गया था और उनके पासपोर्ट उनको वो दिए गए थे। और इसी तरह जो है इस दौर हुकूमत में आप देखें कि आसिया को जो है छोड़ा गया। फिर जो है जो मियाँ बीवी एक ईसाई वो जोड़ा था और अदालत ने जो है उनको 7 साल के लिए जो है कैद यानी थी, वो अभी उनका केस भी वो चल रहा था और उन पर जो है वो केस वो चल रहा था, तो उनको भी फैटफ के और यूरोपीय यूनियन के कहने पर जो है छोड़ दिया गया है। तो ये इस हुकूमत ने जो है पाकिस्तान के अंदर नाम जो है ये लेंगे कि रियासत मदीना के हवाले से नाम लेंगे, लेकिन उलट काम वो करने जा रही है। ये हुकूमत हर काम जो है उलट वो कर रही है और इस तरह से जो है पाकिस्तान का जो है ख़ानदानी मजबूत निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर, उसको जो है दानिस्ता जो है वो तोड़ने की वो कोशिश की जा रही है। और इस तरह से चुपके से जो है आप ये देखें कि 21 जून को जो है ये काम किया गया है, ये बिल पास किया गया है और इसके अंदर जो है तमाम पार्टियों इसके अंदर शामिल थी। और इसमें जो है एक वाहिद अखलौते जो वो सेनेटर हैं वो जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद खान साहब ने, उन्होंने जो है इस पर जो है बहस की है, इस पर उन्होंने इसकी निशानदेही की है और उन्होंने फिर जो है इंटरव्यू भी दिया है जो कि आप हरफ राज जो है और यम मकबूल वो जान का, उसके अंदर भी जो है उन्होंने वो तफसीलात वो बताई हैं। तो ये सूरत हाल है आप पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान का ख़ानदानी एक मजबूत मुआशरे को जो है ख़ानदान को जो है तोड़ने की जो है वो कोशिश की जा रही है। और इसमें ये तमाम जो मेन यानी 3 ये पार्टियां हैं, इन्होंने जो है अब ये तहैया वो कर लिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो है सेकुलर और वेस्ट का जो निज़ाम है जो कि वहाँ पर फेल हो चुका है, वहाँ पर जो है ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो गए हैं, वहाँ पर उनका सिस्टम उनका निज़ाम जो है कामयाब नहीं है। लेकिन अब ये लोग जो है उनके ये चापलूस उनके मैं वो समझता हूँ कि उनके ग़ुलाम अब ये पाकिस्तान के अंदर वो लेकर आना वो चाहते हैं कि एक वालिद जो है अपने बेटे को नहीं कह सकता कि भाई ये जो आपकी दोस्त है, गर्ल, ये फ्रेंड है आपकी जो है, आप इसको यहाँ घर क्यों लेकर आए हैं। वो उनको समझा नहीं वो हो सकता है, वो उनको कुछ कह नहीं सकता है, वो उनको कोई ताकीद कोई नसीहत नहीं वो कर सकता है। तो इस तरह की जो है और फिर वो ये है कि खावंद अपनी बीवी से कोई जोक भी नहीं वो कर सकता है, मजाक भी नहीं वो कर सकता है, दूसरी शादी का कहने पर भी जो है उसको अरेस्ट वो कर लिया जाएगा। हालांकि इस्लाम जो है 4 शादियों की इजाज़त देता है। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो है कौन सा कानून जो है लेकर आया गया है, इस पर अवाम को जो है आगे आना चाहिए और जो मजहबी पार्टियां हैं उनको जो है आगे आना चाहिए और इसके आगे पुल बांधना चाहिए। अगर यहाँ पर अब कोई भी पार्टी नहीं आई, कोई यानी जमात मजहबी लोग नहीं आए, तो फिर आप ये समझ लें कि ये पाकिस्तान के अंदर जो है फिर वेस्टर्न वो कल्चर जो है आम हो जाएगा। अब आपको मैं वो दिखाता हूँ हरफ राज और यम मकबूल जान का वो एक छोटा सा वो क्लिप है, आप वो देखें। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान सेनेटर मुश्ताक अहमद खान इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने इसकी मुखालफत भी की और गुफ्तगू की, उन्हीं से पूछते हैं। खान साहब जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, मैं एक ये बताइएगा कि सेनेट में तो पीटीआई की जो अक़लियत है, इसका मतलब सारी पार्टियां मुत्तफिक हो गई थी इस बिल के ऊपर, इस घर उजाड़े बिल के ऊपर।
हाँ जी। जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो खानदानी निज़ाम के लिए एक टाइम बम सेट किया है, इसको अननोटिस लिया है पूरी पाकिस्तानी कौम ने। ठीक और है। आप लोगों ने, आप लोगों की शो ने कम से कम इस अहम जिसका ताल्लुक हमारे मुस्तकबिल से, हमारे खानदानों से, हमारे घरों से, हमारे हया और गैरत के कल्चर से है, उसका आप लोगों ने नोटिस लिया। तो मैं सच्ची बात यह है कि आप लोगों का मशकूर हूँ। शुक्रिया। अब मैं आता हूँ, देखें इस इशू पे, इस पे ये जो इस तरह की कानून साजी होती है ना, मुझे हैरत होती है कि पूरे सेनेट में मैं वाहिद बनता था जिसने उठकर इसकी क्लॉज बाय क्लॉज खराबियां गिनवाई और मिन्नत की कि भाई ये काम ना करें। लेकिन पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और पीटीआई, वो तीनों एक थी इस बिल को पास करने में। वसील बुनियाद हुकूमत। मेरी सिर्फ वाहिद आवाज की नो की, एक बड़ी सी नो, सिंगल नो, जज़ाकल्लाह। बाकी सब उसके हक में थे। मुझे तो कल सच्ची बात है, और यह सब कल रात में दुख की वजह से सो नहीं सका हूं कि ये क्या हो रहा है। आपने क्लास 3 की, जिसमें डिफिनीशन लिखा गया है डोमेस्टिक वायलेंस के इस बिल का, वो तो आपने वजाहत कर ली। क्लास 3 की जो बी है, उसके अंदर भी इसी तरह की डिफिनीशन जो हैं वो, हाँ जी, मैं देखिए। हाँ जी। हाँ, जिसमें यानी ये लिखा गया है कि थ्रेट ऑफ डाइवोर्स, जी हाँ, थ्रेट ऑफ डिवोर्स, तलाक का लफ्ज आपने बोला तो ये डोमेस्टिक वायलेंस है। और अगर आपने दूसरी शादी की ख्वाहिश का इजहार किया तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस। हाँ, ये भी रिडिक्यूल, जुगते मारना मना है। घर खबरदार, जुगते बाहर जाके मारो। फिर बात यह है, मैंने जब बात की, मैंने कहा कि देखिए कुरान पाक ने इस जो डोमेस्टिक वायलेंस है या जो अनबन होती है मियाँ बीवी के दरमियान, उसके लिए मदारिज गिनवाई। सही है। मैंने वो मदारिज कहे, मैंने कहा पहला दर्जा उसमें यह है कि भाई मियाँ बीवी को समझाए, बार बार समझाए। दूसरा दर्जा फिर यह है कि उससे बिस्तर अलहदा करें, ठीक है, उसको कुछ अरसे के लिए अलग छोड़ दें। तीसरा दर्जा यह है कि आप उसको मार सकती हैं, कुरान के अल्फाज ये हैं, वज़रबूना। हाँ, लेकिन वो मार ऐसा हो कि चेहरे पर ना हो, नाजुक हिस्से पर ना हो, निशान बनने वाला ना हो, और तादीबन हो जी। और आप सलाह से मिसाल भी दी है कि मिसवाक से मिसाल भी दी है। मिसवाक से, ये मिसवाक ये हो। चौथा फिर ये है कि अगर इससे भी ना हो तो एक हाकम मर्द के खानदान से, एक हाकम मर्द के खानदान से, दोनों हाकम बैठकर फैसला करें, सालिस बैठ के। और उन सालिसों के लिए कुरान ने यह हिदायत की है कि असुल्ह खैर, कि सुलह के अंदर खैर है और तुम लोग सुलह की कोशिश करो। लेकिन सिंपल, इसमें तो मियां बीवी का तो मसला ही नहीं है। इसमें तो बेटी शामिल है भाई, इसमें तो बेटा शामिल है भाई। इसमें जो घर की तारीफ की गई है, उसमें बेटा, बेटी, बहन, भाई, माँ बाप, औलाद, काम करने वाले खवातीन, रहने वाले रिश्तेदार, सब कुछ जो उस प्रीमिसेस के अंदर रहते हैं वो तमाम इंसान शामिल हैं। हाँ, शामिल हैं। अच्छा, लेकिन